नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन 10 मिनट लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आजकल विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों पर आशंका जताई जा रही है। वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जो पार्टियां देश के किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन आयोग के कार्यों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहती हैं, वे चुनाव हार जाने के बाद उन्हें शक की नज़रों से देखने लगती हैं। यह तरीका अनुचित है। मैं इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ हूँ। जब इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चल रही है तो मैं आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग बिना किसी कारण जब तब इस संस्था पर शक करने लग जाते हैं, उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग भारत की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इस संस्था पर शक करने का मतलब यह है कि वे लोग संविधान पर शक करते हैं और अंततः संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच पर शक करते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में होने वाले कई प्रमुख चुनावों की देखरेख करना और उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को कई विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनके विषय में संविधान में विस्तार से बताया गया है। इसके ऊपर चुनाव का काफ़ी बड़ा दायित्व होता है। ये दायित्व ही इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संस्थाओं में से एक बनाता है। भारत की एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग को कई सारी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। यहाँ यह भी व्यवस्था है कि निर्वाचन आयोग विधायिका द्वारा निर्मित विधि का उल्लंघन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के पात्र होते हैं। चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करना, दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को संपन्न करने की शक्तियां निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत में निष्पक्षता से चुनाव करवाने में भारत निर्वाचन आयोग की एक बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि इसकी आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि यह संस्था न हो तो चुनाव करवाने में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि यह कार्य किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्था को दिया गया तो उसकी स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि धूमिल हो जाएगी। चुनाव से जुड़े विषयों में भारत निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यही कारण है कि यह निश्चित अंतराल पर होने वाले चुनावों की तारीख जारी करने से लेकर चुनावों के नतीजे जारी करने तक सारे कार्य करता है। इस संस्था की सतर्कता और सुझावों के कारण ही चुनाव में होने वाले धांधलियों में कमी आई है और कई विशेष सुधार
हुए हैं। ये तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष जी, भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में कई सारे चुनाव हुए हैं जिनका नेतृत्व चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल पर चुनावों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एक संस्था की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग का अस्तित्व हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने अपने योगदान के जरिए देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी दलों के नेताओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस संस्था की स्वायत्तता पर सवाल ना उठाएं। जनता द्वारा किए गए हार जीत के फैसले को स्वीकार करें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को अस्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है। काफ़ी समय से देश में चुनाव सुधारों की मांग की जाती रही है। अब जबकि सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने के बारे में सोचा है, तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम सरकार की मदद करें। चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के समक्ष काफ़ी समय से विचाराधीन रहा है। पिछले वर्षों के अनुभव ने चुनाव सुधार की आवश्यकता को बता दिया है। चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव सरकार के पास भेजे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर एक दिन की चर्चा में सभी मुद्दों को सामने ला पाना संभव नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो चर्चा के लिए एक और दिन का समय रखा जाना चाहिए। चुनाव सुधार के लिए राजनैतिक दलों के नेताओं तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने भी अनेक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही साथ इस संबंध में अनेक मंचों से भी समय समय पर ठोस विचार सामने आते रहे हैं। सरकार ने चुनाव सुधार के मुद्दों के बारे में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा है। इस विधेयक में देश की चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों का प्रावधान किया गया है, जिस पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। देश के चुनाव प्रबंध पर बन रहे इस महत्वपूर्ण बिल पर चल रही चर्चा के विषय में मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी गई। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक
को एवं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह बिल शीघ्र ही कानून का रूप ले लेगा। स्टाफ धन्यवाद। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। ग्रेड सी में बोला गया मैटर है, ठीक है, 2019 में बोला गया मैटर है ये आपके एसएससी वाले में, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से ट्रांसक्राइब करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे पैरा आपका आया है वहाँ पे हम 2 सेकंड के लिए रुके हैं, तो आपको पैरा वहीं से इंडिकेट करते चलना है, ठीक है। पैरा पूर्ण विराम बोला नहीं जाएगा, अपने मन से इंडिकेट करना है। और यहाँ पे आपको चांद की मात्रा कहीं नहीं लगाना है, केवल अंक की मात्रा लगाना है। जहाँ जहाँ चांद लगता है वहाँ पे भी अंक की मात्रा लगाना है, बाकी जहाँ पे अंक की मात्रा लगाना है वो वहाँ तो लगाना ही है, ठीक है। बाकी आपको कॉमा पूर्ण विराम ये अपने मन से लगाना है, ठीक है। जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पे लगा सकते हैं। और पैरा जहाँ पे है वहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुके तो वहाँ पे है 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, पीडीएफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।